नमस्ते सभी को। ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज में हम लोग पहले माह से लेकर के 72 मंथ्स तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 1 माह से लेकर के 25 माह तक की एक्टिविटीज के बारे में बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 26 यानी 26 मंथ की एक्टिविटीज। तो शुरुआत करते हैं। इस सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी कार्ड। मतलब हम 5 सेंसेस को लेकर ही सारा मटेरियल हम लोगों ने डिजाइन किया है। और कोशिश की गई है कि आपको बहुत सारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, मैथ्स है, ये सब खेल खेल में ही हम सीखें। इसमें भी हमारे 4 कार्ड्स हैं। ऐसे हम लगातार हर महीने आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज देते जा रहे हैं। इसमें भी 4 कार्ड्स हैं। 4 कार्ड्स के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कहानी कह सकते हैं। और इसका बहुत अच्छे से जब आप बताएं बच्चे के साथ में, तो विद एक्सप्रेशन बताना है, प्रॉपर आपको बॉक्स में रखना है। तो ये हमारी हो गई स्टोरी कार्ड। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है देवियां पार्ट 1। अभी नवरात्रि भी आने वाली है, पर हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे देवियों के बारे में एक्टिविटीज बताई हैं आपको। जैसे ये कार्ड्स हैं। अब देखिए, इस पे लिखा है माँ राधा रानी, तो आपको राधा रानी की कहानी बतानी है। इसमें लिखा है माँ सीता, तो सीता माता की कहानी। इस पे लिखा है माँ भ्रामरी देवी। ये जो भ्रमर होते हैं ना, बम्बल बी, ये इनकी बहुत अच्छी कहानी है। फिर है माता भुवनेश्वरी देवी। फिर है माँ षोडशी, षोडशी माता की कहानी है। फिर है शाकंभरी शताब्दी, शताक्षी, शाकंभरी शताक्षी देवी है। ये देखो। और ये है माँ बगलामुखी, इनको पीताम्बरा माई भी बोलते हैं। और ये है हमारी माता काली। तो ऐसे हमने देवियों को इसमें रखा हुआ है। ये जो हमारी नवरात्रि की 9 देवियां होती हैं उनसे अलग है, इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। जो नवरात्रि की 9 देवियां हैं वो भी किसी किट में जरूर मिलेंगी। तो इनकी हमें देखो कितना अच्छे से हमको कहानी सुनने को मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। 8 कार्ड्स दिए हैं, तो आपको एक एक कहानी इनके बारे में बताना। तो एक तो इनसे परिचय हो जाता है, नहीं तो हम लोग भी नहीं जानते कि इनकी कहानी क्या है, और हम सोचते हैं कि हमें कहानी नहीं आ रही है, कौन सी कहानी बच्चों को सुनाए। तो ऐसी बहुत सारी कहानी होती है। तो आज मैं चाह रही हूँ ये थोड़ा सा पहले आपको कार्ड ही दिखाऊं, है ना। आप देखिए, ये हमारे कार्ड्स हैं। पे क्या लिखा हुआ है? अवर हेल्पर्स के कार्ड कार्ड है ये। थोड़ा मैं ऐसे देखो, ये यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स आपको दिखाना है, इनके बारे में बात करना। वीवर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। मैजिशियन, जादूगर, टीचर, शिक्षक, न्यूज़पेपर वेंडर, अखबार वाला, ज्वेलरी, जौहरी। कई बार हमें हिंदी के नाम ही सही नहीं पता होते हैं। वॉशरमैन, कोबलर, हॉकर, फेरी वाला, और वॉचमैन, पेंटर, नर्स, बुक सेलर, इंजीनियर, इंजीनियर को अभियंता बोलते हैं, टेलर को दर्जी, मिल्कमैन दूध वाले भैया, पोस्टमैन डाकिया, अब तो बच्चों को बहुत कम दिखाई देते हैं, कुली, पोटर, ये भी हमें कम दिखते हैं, और फार्मर। अब इसमें क्या करना है, जो हमारी हम अवर हेल्पर क्यों कहते हैं इनको, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमने इनको अवर हेल्पर क्यों बोला। वास्तव में जो हमारी लाइफ चल रही है बहुत इजी गोइंग जिसे हम कहते हैं, उसमें कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो बच्चों को इनकी कहानी बताना कि हमें जैसे कोई हमारा काम, जरूरत पड़ी हमको कि हम कपड़े नहीं धो पा रहे हैं, भले ही वॉशिंग मशीन आ गई है,
तब भी आपके कुछ बड़े कपड़े होते हैं जो उसमें हमारी कौन सहायता करता है, ऐसे कहानी। हम कोई कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े बनते कैसे हैं, है ना। यदि हमारे जूते रिपेयर करना है तो उसमें कौन हमारी सहायता करता है। तो ध्यान में आएगा कि ऐसे ही नहीं केवल नाम नहीं, कहानी की कहानी कनेक्ट करना अपने बच्चों को उनसे, कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो ये हमारे हेल्पर हैं। और बच्चों को फिर उनसे कनेक्टिविटी यानी सहानुभूति होती है बच्चों को, कि हमारी लाइफ जो हमें दिख रही है कि मैं ये काम कर रही हूँ, केवल अकेले नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। फिर ये सर्च सिमिलर। अब देखो, वैसे तो बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे एक्टिविटी करते हैं, पर एक हमने इसमें दे रखा है कि एक जैसे जो आपको शेप में और ऐसे दिख रहे हैं, वुडन के पीसेस हैं, पर ये हमने सर्च सिमिलर करके दिया है। इसका हमारा बहुत सारे चीजों में यूज किया है, पर हमने बताया है कि थोड़ा बहुत अंतर से देखें तो डिजाइन में क्या फर्क आ रहा है, मतलब इसका मैच ज्यादा किससे हो रहा है। तो देखो, ये देखो, थोड़ा बहुत इसमें फर्क भी है, पर लगभग ऐसी सेम डिजाइन। ऐसे ही ये देखो, दो एक जैसे। तो बच्चों को एक जैसा देखना है। ऐसे घर में भी आप कई सारी चीजों के साथ करती हैं, पर हमें वुडन का एक्सपीरियंस देना था तो हमने आपको वुडन का बताया। फिर ये डमरू रहता है, ये बच्चे को बजाना, ऐसे भी बजा सकते हैं और ऐसे भी। कितना मजा आएगा जब बच्चे इतने सारी एक्टिविटीज से खेलेंगे और सब सीख जाते हैं इसमें, क्योंकि अभी तो आप ब्रेन डेवलप कर रहे हैं ना उसका। देखो, इसके अंदर घुंघरू डले हैं, पर हमें इसको इसकी साउंड सुनना है, तो टच भी है, विजुअल। देखो हर में पैटर्न अलग है, शेप्स दिख रहे हैं, ये बनाया है। और ऐसे तो इसकी साउंड आएगी, तो शो करना है, कैच करना है, साउंड सुनना है, शेप्स के बारे में बातचीत करनी है। ये हो गया। फिर आते हैं हमारा ग्रामर। अब ये अलग प्रकार का ग्रामर है, देखो। अभी तक हमने स्टार वाला देखा है, स्टैग वाला देखा है, ये थोड़ा और अलग। कैसे हैं, थोड़ा इसको देखिए। पहले तो इसकी डिजाइन देख लेंगे, दिख रहा है क्या, मतलब ऐसा है, इसमें शेप इससे भी ध्यान आ जाएगा। दिख रहा है, और अलग टाइप का शेप। तो ऐसे बड़ा छोटा तो खैर सब में आ ही जाता है, उससे महत्वपूर्ण है कि बच्चे इसको एंजॉय करें। ये तो सिंपल बन गया, और इसके ऊपर आप इसको लगा दें, एक तरीका। पर बच्चे को अपने मन से कुछ करने दें, यदि बच्चा ऐसा रहे। अब यहाँ पर आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे ने छोटा रख दिया और वो बैलेंस बना रहा है ना। क्या गलत है इसमें, उसने एक एक्सप्लोर किया, ऐसे भी हो सकता है। गिरेगा तो वो गिराएगा अच्छे से। तो हमें जब ऐसे बोलना टर्न बाई टर्न, फिर बोलना कि अब आप करते हो, तो आप हो सकता है ऐसे बनाए तो पूरा एकदम सही ऐसे कर, तो आपने रख दिया बिल्कुल छोटे से ऊपर लगा। तो यदि बच्चे को लगेगा तो वो खुद से करेगा। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे को खुद से करने दें। तो अभी हमारी एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी, हमेशा हमको कोई ना कोई कार मिलती है, इस बार मिला है एम्बुलेंस। इस एम्बुलेंस को चला के बताना, है ना, मजेदार। बहुत अच्छे से, बहुत चलाते बच्चे इसको, बहुत। इतने सारे एक्टिविटीज आपको एक महीने के लिए दी जाती हैं। अब देखिए, एक ये बहुत सुंदर फूल है, इसमें है पिक और बन, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसको ऐसे देख लीजिए पहले। दिख रहा है,
इसमें करना क्या है, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करती हूँ, कभी दिख जाए तो। दिख रहा है क्या, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना ये। इसमें ऐसे देखिए, जैसे तीन ये हैं, तो पिक ऑड वन, इन दोनों में ऑड ये रहा, ये एक जैसे हैं, तो ये ऑड रहा, ये वाला है और ये, इसमें ऑड कौन सा है, ये वाला, इसमें ये वाला ऑड है। फिर ये देखिए, देखो शेप डिजाइन भी अलग अलग है, ये वाला ऑड है और इसमें ये वाला। तो पिक ऑड वन करके एक्टिविटी, और इसके तीनों खंड में तीन तीन का हमने बनाया है, और इसके उसी प्रकार के बॉक्स में इसको रखेंगे। एक बार हमने चिक नेस्टिंग एग किया था ना, इसमें आपका नेस्टिंग एग है। तो बच्चों को तो कई बार रिवीजन देना होता है ना, तो हम लोग ऐसे करते हैं। एक तो आप ऐसे बता देंगे, बड़ा छोटा, एक ये है, विज्ञान, एक तरीका तो ये है। ये इसी का हाफ पोर्शन। अब हम बच्चे से कहेंगे इसको जोड़ो, ये बन गया है। एक ये हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। कलर बता सकते हैं आप, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, उनको खोलना भी तो है, तो खोलेंगे बच्चे, पूरा बच्चे कैसे पकड़ते हैं, कैसे रखते हैं, उनके हाथों में कितना सारा मूवमेंट है, तो खुल गए सारे। अब हम एक के अंदर एक रखेंगे, इसको हमने किया, इसके अंदर आएगा ये, इसके अंदर आएगा ये, और फिर आएगा ये। अब हम इसको मिला देते हैं। यदि ये सही नहीं लगा तो कैसे होगा, और ये बन गया, इसको अपने इसमें रख देंगे। अब एक एक्टिविटी क्या है, मेरी कहानी सुनाओ। ये है एक प्यारी सी किटी और प्यारा सा डॉगी, यानी पपी। अब आपको मन से इनकी कोई कहानी है। एक प्यारा सा पपी था और एक थी प्यारी सी किटी। तो पपी हमेशा बास्केट में रहता था और किटी हमेशा घूमती रहती थी। तो घूमते घूमते एक दिन किटी पपी के पास आ गई और उससे बोला कि आप मुझसे दोस्ती करोगे। तो उसने बोल दिया कि हाँ, पर मैं क्या बाहर नहीं घूम पाता, क्योंकि मैं बास्केट में ही रहता हूँ, मैं छोटा हूँ ना भी। तो किटी ने बोला आप मेरे साथ चलो। किटी के साथ साथ ऐसे वो चला गया, और दोनों फिर इस प्रकार से दोस्त रह गए। तो हमेशा किटी छोटे से पपी को घुमाने बाहर ले गया। तो धीरे धीरे पपी ने भी बाहर का पूरा संसार देख लिया। दोनों हमेशा खेलते रहते थे। ऐसे आपको बहुत सारी कहानी मन से बनानी, हम कुछ कहानियां देते भी हैं। फिर ये एक एक्टिविटी है पॉम पॉम। इसमें क्या है, फील है, मतलब बिग टू स्मॉल, देखो टचिंग का है। अब आपको ऐसे जमाना है, बिग टू स्मॉल, बिग बिग स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, फिर स्मॉल से बिग की तरफ, ये इससे बड़ा ये, फिर ये बड़ा, फिर ये, फिर इससे इससे छोटा ये, छोटा 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 छोटा, और बस कौन सा छोटा बड़ा ऐसे पकड़ के फील आएगा। सबके साथ में टचिंग सेंस का एक्सपोजर देंगे, तो ये होगा ना, ये हो गया हमारा टचिंग सेंस का। फिर हम आते हैं
पर इसका है ब्रूम प्लेनेट। इसमें क्या असेंबल करके देखो, कितना प्यारा पीस, देखो कितना अच्छा है। इससे तो बच्चे बहुत खेलते हैं। बस चला के ले जाना बहुत समय तक, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें क्या रखना है, वो तो पूरे समय इस पे ही खेलते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लूम फ्रंट प्लान। अब इसमें हम आते हैं कि कौन सी पजल है। हाँ, इसमें क्या है, शेप्स दिए हैं देखो। अब इसके अंदर हमको शेप्स लगाना है। ये हो गया। ये फिर सारे पीस हम इसमें रख देते हैं ताकि ये गुमे नहीं, और बच्चे को भी अच्छा लगेगा, निकाल के रख देना। तो ये देखो फाइन मोटर्स की स्क्रैप, ये भी बहुत सारी होती हैं क्योंकि हर महीने एक या दो तो ऐसी आ ही जाती हैं। इसका हमने इसमें रखा, इसके कार्ड्स भी हमने यहीं रख दिए थे एक एक्टिविटी। अब एक थोड़ा एक पैक है, पर मैं बता रही हूँ डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें भी ऐसा है, इधर से दिख जाएगा आपको। कुछ एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के कटआउट हमने इसमें रखे थे। तो कौन सा एनिमल बड़ा होता है छोटा होता है, ये अब हमको इससे बता। अब आते हैं हम रीडिंग मटेरियल में क्या मिला है इस बार। तो वही 3 रीडिंग कार्ड्स हैं हमारे। देखो देखो और बोलो बुक, अब ये बुक शुरू हो गई, ये बहुत अच्छी बुक है, हिंदी की बुक है। जैसे हमारे पास और भी शब्द है इसके लिए। इस पे ये है कि एक अक्षर से आप कितने शब्द बोल सकते हो, इसके अंताक्षरी भी खेले आप बच्चे के साथ। तो चित्र दिख रहा है, अचार, अजगर, अचकन, अजवाइन, अनार, अमरूद। अ अ साउंड निकलना चाहिए, जितना आप इसका अभ्यास करेंगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द है हमारे पास। अब ये पिक्चर वाले हैं और फिर अलग से भी हम देते हैं। अदरक, अखरोट, आग, आलू, आरती, आटा, आम। आभूषण, आधा, इमली, आडू, स्त्री, इडली। इमरती, ईसा, ईश्वर, ईट, ईद। उल्लू, उपहार, उपले, उल्टा, ऊन, ऊपर, ऊंट, ऊर्जा, ऋषि, ऋतु। ये अ से ऊ तक और ऋषि का भी दिया हुआ है। तो ये पूरी हमारी देखो और बोलो। अब ये हिंदी की है और यहाँ से होता है इंग्लिश का शुरू। मतलब देखो अभी हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा, अब देखो इसमें कितने सारे वर्ड्स दिए हैं आपको एप्पल से। यदि मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, 6 तो इस पर ही है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 40 41 42 43 44। यानी आपको ए से 44 वर्ड्स मिल गए। तो कितनी अच्छी अंताक्षरी हो सकती है। फिर आप ऐसे बता सकते हो ए से कितने एनिमल्स आए, कितने वेजिटेबल्स आए हैं, कितने व्हीकल्स आए हैं। इसी पेज पर यदि हम देखें तो देखो एनी सीड एक हमारा मसाला हो गया, एवोकाडो एक हमारा फ्रूट हो गया, आर्म चेयर ये हमारी हाउस की थिंग्स हो गई, एम्बुलेंस ये व्हीकल्स में आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी आर्म, एक्रोन, एंटलर उसके सींग होते हैं, एटलस आर्मडेलो ये एनिमल है, एम्यूलेट, एल्बम, कितने सारे वर्ड्स। वैरायटी बहुत सारी दिख जाएगी। अब इसमें देखो फ्रूट, ड्राई फ्रूट, बॉडी पार्ट्स, इंसेक्ट, वाटर एनिमल और हाउस होल्ड थिंग्स और
इस पे एल, यहाँ एक बॉल वगैरह और अडोबी ऐसा भी आ गया। कितनी वैरायटी है। ऐसे एक भी मिल गया है। फिर है एक्शन वर्ड्स की बुक, देखो कितनी सुंदर चित्र है। चित्र से बच्चे को समझ में आएगा। लॉफिंग, स्माइलिंग, क्राइंग, वीपिंग, शाउटिंग, जंपिंग, इसमें भी बहुत सारे आपको वर्ड्स, बस पिक्चर देखना और बोलना। उतना सरल बना दिया, पिक्चर देखो और बोलो, ज्यादा स्पेलिंग में नहीं, बस बोलना। और फिर एक दी है उड़नछू पालना, हिंदी इंग्लिश दोनों। इतना हमको पढ़ाना है बच्चे को। तो ये हो गया, हमको कितना सारा आएगा। और एक खेल है, किसी में अच्छा लगा पढ़ेगा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं पढ़ेगा, उसका उसकी इच्छा है ना अभी तो। हमें केवल इंटरेस्ट। और ये इसका हाउ टू प्ले, एक चित्र है उसका हाउ टू प्ले है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधि मिलती है हमको, तो वो मैं देख रही हूँ। भाषा समृद्धि, नन्ही कहानी, देवियां हो गया है। ड्राइंग है, लिटिल फिंगर इम्प्रेशन, इस उंगली में कलर लगा के इससे ड्राइंग शीट पे आपको इम्प्रेशन लगवाना है। सोलर एनर्जी, मतलब धूप का प्रयोग करना है, जैसे हम 5 एलिमेंट का भी देते हैं ना एक्सपोजर। तो उन्होंने बोला कि एक कोई स्टील का बर्तन ले, कटोरी या ग्लास, उसको आप छत पर रख के आए, धूप जहां पर भी धूप आ रही है, बालकनी हो सकती है कहीं पर भी, 1-2 घंटे के बाद जाए और टच करने को कहें। पहले आप देख लीजिए कितना गर्म है, फिर करना कि पहले जो आपने रखा था और अब रखा क्या अंतर आया। तो बच्चे को फील करने दो, फिर क्यों हुआ ऐसा बच्चा खुद के पूछेगा आपसे। यदि वो नहीं पूछ रहा है तो अभी आपको नहीं करना, बस इतना ही पूछना है, पहले रखा था वैसा ही है कि कुछ अलग लगा। फिर प्लग द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, आपने कोई फ्लावर्स लिए मार्केट से लाते ना, भगवान के लिए लाए, या कभी पुराने हो गए वो फूल, तो उनकी एक एक पत्तियां तोड़वाना, तो ये इसके लिए अनुभव हो जाएगा। फिर स्मेल में है, प्याज को पीस कर उसकी खुशबू करवा। टेस्ट में आपको वनीला आइसक्रीम देना है। और पेय में देना है आपको अनार का जूस। फिर चुलबुली करके एक हिंदी की कहानी है, एक इंग्लिश की है, 1 2 मम्मी लव्स यू। संस्कृत में ओम सर्वे भवन्तु सुखिना एक मंत्र है। और ये हमारी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल। और खाद्य में आपको शिशु को दूध भात खिलाना है। प्रोसेस में आपको मूंग के भजिए की प्रोसेस शिशु को बताए। तो ये हमारा क्या हो गया है, हाउ टू प्ले। तो अभी हमारा 26 का हमने आपको पूरा बता दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसा हम लोग हर मंथ